माय चैनल। और अभी जस्ट सोकर उठी हूँ मैं, और आज है रक्षाबंधन का दिन। और मेरी मॉम गई हुई है अयोध्या अपने भाई के घर, मतलब मेरे मामा के घर राखी बांधने। और आज मैं और ईशू दोनों घर पे हैं। ईशू ने वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ है। फेस इतना स्वोलन लग रहा है क्योंकि मैं जस्ट सोकर उठी हूँ। प्लीज़, तो आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आज हमारा श्रावण का लास्ट सोमवार है, तो मुझे अच्छे से पूजा भी करनी है, राखी बांधनी है ईशू को। हर साल ईशू और मैं एक दूसरे को राखी बांधते हैं और गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। और हमारी जो हाउस हेल्प है ना, जो दीदी, उनका बेबी आता है हमारे यहाँ और उसका बड़ा भाई, तो हम लोग उसको भी बांध देते हैं। तो बताऊंगी आज का मेरा पूरा दिन कैसा गया। और ईशू आज वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और चलो पहले उसके लिए चाय बना लेते हैं। चाय अब उबल रही है, और हमें ना थोड़ा अदरक तेज़ खाने की हैबिट है। हम ज़्यादा चाय नहीं पीते। आई मीन मैं लिटरली सिर्फ 2 सिप्स का चाय लेती हूँ शाम के टाइम, और सुबह खाली आधा कप ऐसे। और अगर मुझे चाय के साथ कुछ खाना हुआ तो ही मैं ज़्यादा लेती हूँ। बट मुझे स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है, जिसमें अदरक अच्छे से डाला हो और नींद खुल जाए। तो बस अब ये चाय बन जाए, फिर हम फ्रेश होंगे, नहाएंगे, रेडी होंगे, पूरा मंदिर साफ़ करके, मंदिर सजा कर फूलों से शिवलिंग को अभिषेक करके फिर उनकी पूजा करेंगे। एंड देन 1:30 बजे के बाद का रक्षाबंधन का मुहूर्त है, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी राखीज़ ली। एंड लेट्स सी। सोच रही ईशू को चाय के साथ ब्रेड भी दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। तो लेट्स पिक मग। हमारा एक्चुअली हमें बहुत शौक है मग्स का, सो यस। हेलो हेलो। सूट पहन लिया है, बस ऐसा वाइट एंड येलो। और मेरे पूजा करने से पहले ये दोनों आ गए हैं, जो मेरी हाउस हेल्प दीदी है ना, उनके बच्चे, जिनके बारे में बता रही थी। तो इनको जाना है कहीं बाहर। तो ये रहा बड़ा भाई और ये छुटका मेरा। कैमरा देखते ही ऐसे आता है ना ये। बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। बोल। ये बच्चे इतनी बेइज्जती कराते हैं ना, जब ऐसे कुछ बोलने बोलो तो बोल देंगे, पर कैमरे में बोलने बोलो तो बेइज्जती कराते हैं। बोलो बोलो ऐसे सबको बोलो हाय। तो मैं आपके लिए कार्टून वाला राखी लाया, दिखाऊं? इधर देखना, इधर इधर। मेरा लड्डू राखी दिखा। मैं दिखाऊंगी राखी। आपका नाम क्या है? और घर का नाम? ऋषि। घर का नाम घर नहीं, घर का नाम ऋषि। बदमाश, गिरता ना अभी। अब आप इधर गंदी है, पकड़ के बैठिए। तेरा उसका बड़ा भाई क्या नाम है? तो ये मुझसे बहुत मार खाता है, बहुत ज़्यादा मार खाता है, क्योंकि ये पढ़ाई करते टाइम इतना ओवर एक्टिंग चालू हो जाती है ना इसकी, कि थोड़ा सा भी पिंच भी कर लो ना तो ये ऐसे रोएगा जैसे इसको बहुत मारा हो। बट देन फिर ये पढ़ के जो सुना देता है तो मैं खुश भी हो जाती हूँ कि चलो ठीक है फाइनली।
तो आज राखी बांधेंगे ना? नहीं आज नहीं मारूंगी मैं, इसका मूड। बस थाली सजा ही रही थी, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि घर पे कुमकुम ख़त्म हो गया और ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है वो है। तो अभी मैंने ब्लिंकिट करके मंगाया हुआ है ऑरेंज। को जूस चाहिए, मंगाया है अभी। मिठाई आपका ही, अभी आपको राखी बांध देंगे ना तो आप खाना। दीदी को क्या दोगे? कहाँ लाए बताओ, चॉकलेट बताओ जल्दी। ये चॉकलेट है, ये दोगे दीदी को? अभी दे दूँ? दोनों ले लूँ? ईशु दीदी को अभी नहीं बाबू, राखी बांधेंगे तब। ये लो, जब राखी बांधेंगे ना तब। दोनों ऐसे सॉफ्ट टॉयज जैसे लगते हैं ना, गोलू मोलू। अब जा रही हूँ बेलपत्र में चंदन लगाने और फिर अभिषेक की तैयारी करने। नीचे जो हमारा मंदिर है वो मैंने थोड़ा सजा दिया है। अब चढ़ा जाऊंगी। ब्लिंकिट से ये फ्लावर्स मंगाए थे और ये मैं दोनों जूसेस इसको दे देती हूँ, इसको काफ़ी भूख लग रही। लो रियांश इधर आओ, लो। बस को भी भूख लग रही है, मुझे भी, और हमें जल्दी में कुछ खाना है। और मम्मी हर साल ना गणेश जी और गणपति जी को राखी, गणेश जी और गणपति जी हर साल गणपति जी और हनुमान जी को राखी बांधती है। तो अब ऐसे इस साल मम्मी गई हुई है अयोध्या, मैं बांधूंगी उनकी जगह। और हनुमान जी हमारे डोर के बाहर रखे हुए हैं, तो हम उनको उतारेंगे, उनको भी सजाएंगे और राखी बांध देंगे। जैसे हम बेलपत्र पे चंदन लगा रहे हैं, तो मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि बेलपत्र एक लौता ऐसा पत्ता या चढ़ावा होता है कि जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी मंदिर गए हैं और ये बेलपत्र ऑलरेडी चढ़ा हुआ है और अगर ये नीचे गिरा है तो आप इसे धोकर वापस भी चढ़ा सकते हैं। और विच इज़ अ गुड फैक्ट ना, मतलब मुझे नहीं ये बात पता थी और मुझे उनसे पता चली। अगर ये सही है गलत है आप मुझे बताना, आप ये फॉलो करते हो या नहीं बताना। तो अभिषेक की तैयारी हो गई है, अब हम जा रहे हैं इनको अभिषेक कराने। और तब तक मैं कैमरा ऑफ करूँगी, क्योंकि अगर पूजा करते टाइम मैं शूट करूँगी तो ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं लगेगा, बट आई थिंक मुझे ऐसे लगने लगेगा कि जैसे मैं पूजा ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ। और तो इसीलिए मैं आपको तैयारी बता देती हूँ, फिर अभिषेक करके मंदिर जैसे मैंने सजाया है दिया जलाकर मैं आपको दिखा दूँगी एंड यू कैन सी। तो यहाँ जल, घी, शहद, चंदन, हमारा चंदन का चंदन और दूध सब रेडी है। ये सब तत्वों से उनको अभिषेक कराएंगे। पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ राखी बांधने पहले मेरे भगवान जी को, और वो दोनों भी वेट कर रहे हैं, उसकी मम्मी आई है बुलाने के लिए। तो पहले अच्छे से गणेश जी और हनुमान जी को राखी बांध देते हैं। मैं आपको राखी दिखाती हूँ कि ये दोनों बच्चे लोग के लिए है, और ये है गणेश जी के लिए मोरपंख का, और ये जय श्री राम की राखी हनुमान जी के लिए। हमारे यहाँ ना हनुमान जी की पूजा हुई थी,
तो ये सब पंडित जी ने लगाया था। तो ऐसे कहते हैं कि कुंवारी लड़कियां इनको स्नान नहीं करवाती है, इसलिए मैं खाली थोड़ा ऊपर से साफ़ करके और फूल चढ़ा के इनको राखी पहना दूँगी। हो गई और राखी भी बांध दिया। अब वो दोनों बच्चों को राखी बांध देते हैं हम। नहीं है कौन सा वाला चाहिए? ये वाला बांधू। और भी है, स्पाइडरमैन भी है, डक भी है। बस आपको गलम लग रहा है? छोटा सा लगाओ, बड़ा सा। पढ़ो अच्छे से 1 2 3 पढ़ो, उसमें तो ABCD पढ़ो। बांधो अभी राखी, लाओ हाथ। थैंक यू। मैंने अभी राखी बांध दी है, लेकिन ईशू का भी ऑफिस आवर्स चल रहा है, इसीलिए हम ईशू को शाम को राखी बांधेंगे जब वो थोड़ी रेडी हो जाए। और शाम को आई गेस 9:15 या 9:05 ऐसे तक का कुछ है मुहूर्त, हम उसके पहले ही बांध देंगे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। बहुत ज़्यादा गर्मी है। ईशू ने दाल बना ही ली है और मुझे ईशू के हाथ की दाल अच्छी लगती है क्योंकि वो थोड़ा पतला पतला दाल बनाती है। और ये दोनों बच्चों को भी हमारे घर की दाल बहुत अच्छी लगती है, तो इन दोनों के लिए हम दाल खाली करेंगे। और उसके बाद जो अभिषेक किया हुआ था, जो दूध, पानी, दही, हनी और चंदन के पानी से, तो वो पूरे घर में छिड़केंगे। हाँ, थोड़ा सा लाइक समथिंग अबाउट में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम करूँ वो हटाती भी जाऊँ, साफ़ भी करती जाऊँ साथ ही साथ। और ये फ्लाइट पे भी मुझे ये मेरी आदत काफ़ी काम देती है, क्योंकि फिर फ्लाइट पे बहुत है, वैसे भी काम होता है। और मैं अगर गैली का काम लेती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ कि काम होता जाए और काम समेटते भी जाओ। बट हमारी इशू ऐसी नहीं है, वो थोड़ा सा फैला के रखती है। तो पहले हम किचन भी समेट लेती हूँ मैं। खुशी हो गया। अभी आप 2 दिन बाद मिलोगे, परसों आओगे। आई लव यू। तो मेरा सारा काम हो चुका है। लकीली आज ईशू ने दाल राइस बना लिया, वरना हमेशा मेरा मुंह देखती है कि वो मैं बनाऊंगी और फिर खाना बनेगा। सो अच्छा लग रहा है, सब कुछ हो गया। अब मम्मी से भी वीडियो कॉल पे बात कर ली। अभी जस्ट मम्मी भी राखी बांध रही थी मामा जी को। और आप लोग को ये स्टोरी पता है क्या कि राखी का ओरिजिन क्या है, फेस्टिवल? एक्चुअली ऐसी 2 स्टोरीज़ हैं। अब दोनों में से कोई भी सच हो सकती है, लेकिन मुझे ये दोनों ही पता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण जी के हाथ में उंगली में लग गई थी और द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनका वो ब्लीडिंग बंद कराया था, मतलब बांध कर, तो वो बहुत जेस्चर कृष्ण जी को टच हो गया था और उन्होंने फिर इसे सेक्रेड धागा मान के पहना और फिर ऐसे कहा कि वो हमेशा द्रौपदी जी की रक्षा करेंगे।
और इस राख उस धागे को, सेक्रेट धागे को एज अ साक्षी मानकर ये कहा था उन्होंने। तो ऐसा कहा जाता है तब से रक्षाबंधन मनाई जाती है, एक भाई बहन का त्यौहार होता है। और अब तो ऐसा है कि आप रक्षा किसी की भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आप बहन बहन की रक्षा कर सकती है, भाई बहन की, भाई भाई की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे मेरा और ईशू का तो कोई भाई नहीं है, तो हम ही एक दूसरे को राखी बांधते आए हैं हमेशा। और हमेशा हम ना बहुत यूनिक राखी लेते हैं एक दूसरे के लिए। तो पिछली बार मैंने उसे वो एमेथिस्ट स्टोन होता है जो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी, तो वो दिया था। उसके पहले हमने कुछ दूसरा कुछ लिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि ईविल आई लिया था। इस बार भी हमने ईविल आई लिया है, लेकिन थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है। और दूसरी स्टोरी ये भी है कि जो किंग बलि थे, लक्ष्मी जी ने उनको फुल मून डे के दिन राखी बांधी थी। तो ये भी स्टोरी है। आई डोंट नो आप लोग कौन सा स्टोरी फॉलो करते हो, या आपके यहाँ कोई दूसरी स्टोरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब नॉलेज जानना और इकट्ठा करना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सब रिलीजन का। तो बस फिर अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, खाना खाने। शाम को फिर मैं यही पहन लूँगी और रेडी होके फिर ईशू को राखी बांधेंगे। तब तक के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, शाम की पूजा की तैयारी भी कर ली है। और हमसे मिलने कौन आया है देखो, टीका स्प्रेड हो गया तुम्हारा। हाय बोलो। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्क्रिप्ट देती हूँ क्या मैं? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बोलो। एक हम सब है जो 2-3 बहनों के साथ राखी मनाते हैं, और एक अंकित है पूरे जिले के साथ राखी रक्षाबंधन मनाता है। 3 4 5 6 ही है अभी, और बाकी है अभी। कितना भरेगा? तारी 10-12 तो आ रही 10-12 शायद। कैसे? तुम तो लुट जाते रहोगे ना, कितनी सबको देते कितनों को अभी कितना दिया? अभी किसी को नहीं दिया, अभी दूंगा जाके। नीचे उतरा था एटीएम कैश निकालने। वेरी नाइस। और हमारे इतनी गर्मी है ना गाइस, पूछो मत। सिर्फ मॉइस्चराइज़र, ब्लश और लिपस्टिक लगा के भी खड़े रहो तो भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये इतना बड़ा है ना कि इसका हुक नहीं टिक रहा था, तो मैंने पीछे ना रबर बैंड लगा के उसको एज अ स्टॉपर यूज़ किया है। इट्स अ हैक, आप लोग ट्राई करना। कोई हैवी और अगर उसका बार बार पेज निकल जा रहा है तो आप रबर बैंड ट्राई कर सकते हो। ये दिया रेडी है, ये मिठाई, अक्षत, टीका, ये रही मौली वाले धागे, और ये रहा वो ब्रेसलेट ईविल आई, ये रहा लिफाफा। तो सुंदर है ना, अंदर पैसा है। फाइनली ईशू की शिफ्ट खत्म हुई है और ये रेडी हुई है अभी, तो हम जा रहे हैं राखी बांधने। हम दोनों की तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। डीप मत दो बीट तुम्हारा। क्या दिया ना 5 बार तो कैसे नहीं होता है, 2 या 5। तो पहले हम मौली बांधेंगे, क्योंकि वही बांधेंगे, क्योंकि जो हमने ये लिफाफा आपके लिए वैसे है मेटल ही बांधे खड़ा होंगे। लो सुनो, कौन सा लग रहा है? लेफ्ट मेरा है खोल दिया तो ये कुछ लोगों को दिख जाएगा, नाखून खाने लगी इसलिए। म्यूजिक आया ना मेरे में नहीं। ये बहन को नजर ना लगे इसलिए दिलाए। तू छोटी है, तू छू। हमारे में लड़कियां छोटे पैर छूती है। लड़के सबका छू सकते हैं, पर लड़कियां जो हमसे छोटे हैं उनके छू सकते हैं। मतलब तो दोनों टाइम मेरा छुएगी पैर। ठीक है। तो लिफाफा, ये वही लिफाफा जो मैंने ही रेडी किया है, वही वो मुझे दे रही है। मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई
बोलती मेरे को मतलब सोच रही इसको ही वापस मुझे देना है, तो मैंने बोला कि दे दे। मुझे देना है। मैं दूंगी, मुझे राखी बनती ना। तो तूने पहले भी मुझे दिया ना। आपको गाज हमारे में ऐसा होता है कि हमारे घर की लड़कियां बड़ों के पैर नहीं छूती, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी माना जाता है घर की। पर लड़कियां ही अपने से छोटों के पैर छू सकती, छोटों के, बड़े के नहीं। और पर जो लड़के होते हैं वो सबके छू सकते हैं, और लड़कियां शादी के बाद अपने बड़ों के भी छू सकती है, ऐसा होता है। तो मुझे नहीं पता इस रिवाज का ओरिजिन क्या है या इसका क्या मतलब, बस इतना सा जो एक्सप्लेनेशन मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैंने मुंह पे कुछ भी नहीं लगा, तो मैंने भी नहीं लगाया, मैं ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाया बस। चलो अपनी राखी दिखा रहा, राखी का सी गाइस, राखी तुम्हारी नहीं दिख रही। अब हम करेंगे हमारे ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर्स। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने ऐसे सोचा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, पर कपड़े वपड़े दे देना। कपड़े की कपड़ा ही मांगती है। आई एम जस्ट अ गर्ल। और मुझे क्या देगी? क्या चाहिए? तो सोची क्यों इतना? तुझे ये मेरा लॉन्ग पॉज ने जवाब नहीं दे दिया क्या कि मैं क्या देना चाहती हूँ तुझे? क्या देना चाहती तुम मुझे? कुछ भी नहीं। 500 रुपया दिया ना। मैंने भी देना 500 रुपए दिए ना 500 मैंने। रुपया। मैं भी देखूंगी कुछ ऑनलाइन मंगा लूंगी, मंगा लेना पर्स या वॉलेट। और अपने अकाउंट से डेबिट करवा लेना। अभी मैं चेंज करके जाऊंगी बर्तन धोने, और फिर खाना तो सुबह ही बन गया था, हमने 2 टाइम का बना लिया था। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आए, मेरा सिंपल स्वीट रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपने रक्षाबंधन मनाई, नहीं मनाई, कैसे मनाई। और अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। लव यू।